दोस्तों, भारत ने तुर्की की ऐसी लंका लगाई कि एक झटके में अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। अब भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान के साथ देने वाले देशों को सबक सिखा के रहेंगे। तुर्की और अजरबैजान, जो कभी भारतीय पर्यटकों के पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन हुआ करते थे, आज भारत के गुस्से का शिकार बन चुके हैं। भारत ने इन दोनों देशों को सबक सिखाने की ठान ली है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को अरबों रुपए का झटका लगने वाला है, क्योंकि इन देशों ने भारत के खिलाफ जाकर आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। लेकिन वह शायद भूल गए कि ये 2025 का भारत है, जो न सिर्फ जवाब देता है बल्कि हिसाब भी पूरा करता है। तुर्की और अजरबैजान को अब भारतीयों का गुस्सा झेलना होगा, क्योंकि हमारा पैसा अब उनके खिलाफ हथियार बनेगा। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आज की इस खास वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपका एक सेकंड हमारी मेहनत को लाखों तक पहुंचाता है। तो ये कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 से, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने 26 मासूम पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया, जिसमें पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। लेकिन इस बीच तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करके भारत के साथ विश्वासघात किया। तुर्की ने न सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी की, बल्कि पाकिस्तान को ड्रोन और सैन्य उपकरणों की सप्लाई भी की, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान के प्रति एकजुटता दिखाते हुए भारत के खिलाफ बयान दिए। लेकिन दोस्तों, ये देश शायद भूल गए कि भारत अब वह भारत नहीं है जो चुपचाप सब सह ले। इस विश्वासघात ने भारतीय जनता के दिलों में आग लगा दी। देश भर में बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान के नारे गूंजने लगे, और इस आंदोलन को एक नई दिशा दी हमारे देश के दिग्गज उद्योगपति आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर भारतीयों से अपील की कि वे तुर्की और अजरबैजान की यात्रा न करें। उन्होंने लिखा, भारत और दुनिया में कई खूबसूरत जगहें हैं, कृपया इन दो देशों को छोड़ दें। जय हिंद। गोयनका ने यह भी बताया कि पिछले साल भारतीय पर्यटकों ने तुर्की और अजरबैजान को 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू दिया। इस पैसे से उनकी अर्थव्यवस्था चमकी, होटल बने, नौकरियां पैदा हुईं और शादियां तक हुईं। लेकिन अब भारतीयों ने ठान लिया है कि हमारा पैसा पाकिस्तान के दोस्तों की पार्टी में नहीं जाएगा। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। देश की प्रमुख ट्रैवल कंपनियों ने भी तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कॉक्स एंड किंग्स, इज माई ट्रिप, ट्रैवोमेंट और वंडरोन जैसी कंपनियों ने इन देशों के लिए अपनी सभी बुकिंग्स और ट्रैवल पैकेजेस पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कॉक्स एंड किंग्स के डायरेक्टर करण अग्रवाल ने कहा, हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए हमने तुर्की, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान के लिए सभी नई यात्रा पेशकशों को रोक दिया है। यह फैसला देशहित और हमारे सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए लिया गया है। इज माई ट्रिप ने भी एक्स पर लिखा, पहलगाम हमले और भारत पाक तनाव के बीच हम यात्रियों को सलाह देते हैं कि तुर्की और अजरबैजान की गैर जरूरी यात्रा से बचें। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ ट्रैवल कंपनियों की बात नहीं है। देश के व्यापारी वर्ग ने भी तुर्की के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। गुजरात, राजस्थान और अब गाजियाबाद में व्यापारियों ने तुर्की से आयात निर्यात कम करने का ऐलान किया है। गाजियाबाद की साहिबाबाद फल मंडी के व्यापारियों ने साफ कहा, तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया, यानी आतंकवाद का समर्थन किया। हम तुर्की से सेब और अन्य फलों का आयात बंद कर रहे हैं। उदयपुर के मार्बल कारोबारियों ने भी तुर्की से संगमरमर का आयात रोक दिया है। यह गुस्सा अब हर गली मोहल्ले में दिख रहा है। और अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने इस आंदोलन को और हवा दी। जी हां, बॉलीवुड स्टार आमिर खान और उनकी नई फिल्म सितारे जमीन पर के खिलाफ भी जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। लेकिन क्यों? दरअसल 2020 में आमिर खान ने तुर्की की फर्स्ट लेडी एमिन एर्दोगन से मुलाकात की थी, जब तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। उस वक्त भी आमिर की इस मुलाकात पर सवाल उठे थे। लेकिन अब जब तुर्की ने फिर से पाकिस्तान का साथ दिया, तो यह पुराना वाकया फिर से चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर लोग आमिर को राष्ट्र विरोधी तक कह रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उनके नई फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर रिलीज होते ही बॉयकॉट आमिर खान और बॉयकॉट टर्की ट्रेंड करने लगा। आमिर खान का तुर्की दौरा इसलिए भी विवादास्पद है क्योंकि तुर्की ने हमेशा से भारत के खिलाफ रुख अपनाया है। 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसका विरोध किया और कहा, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। लेकिन फिर भी 2023 में
जब तुर्की भूकंप की चपेट में था, भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ टीमें, दवाइयां और राहत सामग्री भेजी। लेकिन तुर्की ने इस एहसान का बदला भारत के खिलाफ बयानबाजी और पाकिस्तान को सैन्य समर्थन देकर चुकाया। अब जनता का गुस्सा सिर्फ तुर्की और अजरबैजान तक सीमित नहीं है। लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि बॉलीवुड के कुछ सितारे जैसे आमिर खान इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज फेडरेशन ने भारतीय फिल्म मेकर्स से तुर्की को शूटिंग लोकेशन के रूप में न चुनने की अपील की है। टीवी स्टार रूपाली गांगुली और सिंगर विशाल मिश्रा जैसे कलाकारों ने तुर्की का बहिष्कार किया। विशाल मिश्रा ने कहा कि वह जिंदगी में कभी भी तुर्की और अजरबैजान नहीं जाएंगे। लेकिन बॉलीवुड के बड़े सितारों की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होते ही कई सारे क्रिकेटर्स ने इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और भारतीय आर्मी को धन्यवाद कहा, जिनमें सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे। सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं, बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े अभिनेताओं और प्रोडक्शन हाउस ने अपने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लिखा। लेकिन बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार चुप रहे। हालांकि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे कई बड़े स्टार्स ने लिखा, लेकिन सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान ने एक शब्द भी नहीं बोला। जबकि पाकिस्तानी कलाकार जो भारत से करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो अपने पाकिस्तान आर्मी और आतंकियों के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो तुर्की और अजरबैजान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान है। तुर्की की जीडीपी का 12% और अजरबैजान की जीडीपी का 7.6% पर्यटन से आता है। पिछले साल 2,79,000 भारतीय तुर्की और 2,43,000 अजरबैजान गए, लेकिन अब पिछले 3 दिनों में ही 15,000 से ज्यादा भारतीयों ने इन देशों की बुकिंग्स कैंसिल कर दी है। वंडरओनन के सीईओ गोविंद गौर ने बताया कि इन देशों के लिए बुकिंग्स में 50% से ज्यादा की गिरावट की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ पर्यटन की बात नहीं है। भारत और तुर्की के बीच 10.43 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें तुर्की से सेब, स्टील और संगमरमर जैसे उत्पादों का आयात शामिल है। अब व्यापारी संगठन कैट ने 16 मई को दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है, जहां तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार बंद करने का अंतिम फैसला लिया जाएगा। अगर यह फैसला लागू होता है तो तुर्की और अजरबैजान की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। तो यह है भारत का नया रुख। हमारा पैसा अब उन देशों में नहीं जाएगा जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की और अजरबैजान अब क्या करेंगे? क्या वे अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करेंगे या फिर पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा करेंगे? और आमिर खान जैसे सितारों को क्या इस मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको भारत की ऐसी ही दमदार खबरें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी खबरें जो जगाएंगी आप में देशभक्ति का जज्बा। जय हिंद, जय भारत।